हेलो गाइस, आज अपन करते हैं डीएससी पार्ट फर्स्ट का कर्व ट्रेसिंग। यूनिट आपकी कौन सी है? थर्ड। इसके अंदर देखिए कर्व ट्रेसिंग होता क्या है। कर्व का मतलब वक्र, ट्रेसिंग का मतलब अनुरेखण, वक्र का अनुरेखण करना। इसके लिए क्या है कि आपके दो टॉपिक, एक तो पोलर के अंदर कर्व ट्रेसिंग के दो टॉपिक है आपके। कौन से? फर्स्ट है कार्टेशियन और सेकंड है पोलर। कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर क्या होता है? x और y के अंदर आपका ग्राफ बनेगा, जबकि पोलर के अंदर क्या होता है? r और थीटा में आपको कोई ना कोई इक्वेशन दी होगी। ठीक है, कर्व ट्रेसिंग कर रहे हैं, कार्टेशियन में x और y के अंदर कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, और इसके अंदर पोलर के अंदर किसके अंदर बनेगा? r और थीटा के अंदर ग्राफ बनेगा। अपन फर्स्ट करेंगे किसको? कार्टेशियन के लिए ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद किसके लिए करेंगे? पोलर के लिए ग्राफ करेंगे। देखिए इसके अंदर फर्स्ट कार्टेशियन के लिए, कार्टेशियन में क्या क्या करना होगा आपको, क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी होगी। देखिए इसके अंदर ट्रेसिंग फॉर कार्टेशियन ट्रेसिंग फॉर कार्टेशियन कर्व, कार्तीय वक्रों के लिए अनुरेखण। इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, पोस्टर। POSTER, पोस्टर। ये वर्ड आपको याद रखना है। क्या? पोस्टर। पोस्टर मतलब P का मतलब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट्स। P का मतलब होता है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट्स। दूसरा O का मतलब होता है ओरिजिन। ठीक है, S का मतलब होता है सिमेट्रिक। ये आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी। T का मतलब क्या होता है? टेंजेंट। A का मतलब क्या होता है? एसिम्पटोट, अनस्पर्शी, एसिम्पटोट्स। और लास्ट R का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गाइस R का मतलब होता है रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र। पोस्टर वर्ड याद रखना आपको। पोस्टर P का मतलब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट्स, O का मतलब ओरिजिन, S का मतलब सिमेट्रिक, T का मतलब टेंजेंट, A का मतलब एसिम्पटोट और R का मतलब रीजन। ये सारी प्रॉपर्टीज अपन सेटिस्फाइड करेंगे इसके लिए, किसके लिए? कर्व ट्रेसिंग के लिए। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती है तो अपन ग्राफ को ट्रेस कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टीज की सिमेट्रिक, ये याद रखने वाली चीज है। पोस्टर वर्ड याद रखोगे आप। देखिए इसके अंदर फर्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सममित। सिमेट्रिक के अंदर फर्स्ट देखिए इसके कुछ 4-5 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, इफ ऑल पॉइंट्स if all the power of y are even, then curve symmetric about x axis। अगर y की पावर इवन है, सम है, तो उसके लिए क्या होगा? कर्व आपका किसके एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा? x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। एग्जांपल के लिए देखिए y² = 4x, y² = 4x। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है? y² 4x का ग्राफ आपका क्या होता है? इस टाइप से ग्राफ बनता है। मतलब x एक्सिस के ऊपर पार्ट बनेगा और x एक्सिस के किसके पार्ट के नीचे बनेगा? x एक्सिस के नीचे की तरफ पार्ट बनेगा। ये अपना x एक्सिस होता है और ये अपना y एक्सिस होता है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब
पावर आपकी y की क्या हो इवन हो तो आपका कर्व किस एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा, मतलब y² 4ax। सेकंड पॉइंट बी पार्ट। बी पॉइंट क्या है, इफ all the power of x are even। जब आपकी x की पावर क्या हो इवन हो then that curve symmetric about y axis। तो वो कर्व आपका किसके एक्सिस के कोरिस्पोंडिंग बनेगा, y एक्सिस के कोरिस्पोंडिंग बनेगा। एग्जांपल के लिए ले सकते हो आप x² 4y। इसका ग्राफ कैसे बनेगा गाइस, जैसे आप देख सकते हो इसका ग्राफ आपका इस टाइप से बनेगा, मतलब y के इस साइड भी ग्राफ बनेगा और y के उस साइड भी ग्राफ बनेगा जब y एक्सिस के कोरिस्पोंडिंग क्या हो, सिमेट्रिक हो। तो ये आपको याद रखना है। दो कंडीशंस हो गई। थर्ड कंडीशन देखिए इसके लिए सी पार्ट। कंडीशन सी, कंडीशन सी क्या कहती है, इफ all the power of both x and y are even, then that curve symmetric about both axes, जब आपकी x और y की दोनों की पावर क्या हो, सम हो, तो आपका कर्व दोनों के सापेक्ष क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हो आप x² a² y² b² y। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है, x और y एक्सिस के कोरिस्पोंडिंग। नेक्स्ट देखिए इसकी थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। जब सिमेट्रिक होगा तो आप ये चीजें फाइंड करोगे सबसे पहले। कोई भी ग्राफ पे आपको इक्वेशन दी गई हो वक्र की, तो आप ये चीजें क्या करोगे, सबसे पहले फाइंड करोगे। डी f of x y को आप अगर रिप्लेस करते हो किससे, f of y x से, मतलब x की जगह y पुट करते हो, y की जगह क्या पुट करते हो, x पुट करते हो, that curve is symmetric about a line। जब आप x y मतलब x की जगह y पुट करते हो, y की जगह x पुट करते हो, तो कर्व आपका किसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होता है, a लाइन के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होता है। एग्जांपल के लिए देखिए आप y is equals to x cube, सॉरी y is equals to x ले लो, y is equals to x ले लो। इसके अंदर देखिए लाइन की इक्वेशन होती है y is equals to x, आप यहाँ लिख भी सकते हो, तो y is equals to x। अपन ने क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए इसके लिए एग्जांपल देखिए x cube plus y cube is equals to 3axy, 3axy। x को किससे रिप्लेस करना है, y से रिप्लेस करो। देखिए y2 plus x3 is equals to 3ayx। और अगर आप x को रिप्लेस करते हो y से, y को x से, तो क्या होगा, x3 plus y3 is equals to 3axy। यही आएगा 3axy। तो आपका जो वक्र है वो किस टाइप से बनेगा, इसके अंदर सबसे पहले एक लाइन की इक्वेशन आएगी, ये आपके पास है आगे लाइन आती है, y इक्वल्स टू x पुट कर देंगे, कर्व कैसे बनेगा, जो लाइन होगी उसके सापेक्ष आपका कर्व बनेगा कुछ इस टाइप से। इसको आगे अपन ट्रेसिंग में देखेंगे कैसे बनाते हैं।
लेकिन कुछ इस टाइप से इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा एक लाइन के कोड में। ठीक है, ये आपकी इसकी आ गई फोर्थ कंडीशन होगी। इसकी लास्ट कंडीशन देखिए फिफ्थ। इसका ए पार्ट, चार कंडीशन हो चुकी है अपनी। फिफ्थ देखिए, अगर आप f ऑफ एक्स वाई, मतलब इस टाइप की इक्वेशन में आप x को माइनस एक्स से और y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हो और आपकी इक्वेशन इट इज नॉट चेंज दैट इक्वेशन ऑफ कर्व। अगर वो कर्व की इक्वेशन में कोई फैक्ट नहीं डालती है तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, वो सिमेट्रिक होगी। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू x क्यूब, y को माइनस वाई से x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं, माइनस वाई माइनस एक्स की क्यूब, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो y इज इक्वल्स टू x के क्यूब। तो इस टाइप से इसका ग्राफ है, कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ है। ठीक है, ये इसके लिए सिमेट्री के लिए 5 कंडीशंस थी, तो आप याद रखोगे। फर्स्ट इसके अंदर x सिमेट्रिक होता है, सेकंड इसके अंदर y सिमेट्रिक होता है, थर्ड इसके अंदर आप ऐसे रखोगे इसको, इक्वेशंस को बराबर रखिए, लाइन के अकॉर्डिंग बनेगा। फिर इसके अंदर लास्ट पे अगर उसको माइनस x या माइनस y से रिप्लेस करते हैं तो वो इक्वेशन में कोई इफेक्ट देगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, पोस्टर पे चल रहे हैं अपन, उसके अंदर पोस्टर नाम पे x को अपन ने दिखा दिया। आप नेक्स्ट इसको देखेंगे, इसके अंदर ओरिजिन, नेक्स्ट पार्ट ओरिजिन की इक्वेशन कब आती है, जब आप x और y को 0 के इक्वल पुट करते हो। दैट टर्म passes through the origin if the equation does not contains जब आपके पास ओरिजिन पे आप चेक करते हो तो आपके पास इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये याद रखना है कि उसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। क्यों, आप f ऑफ 0 0 रखोगे x बाय की जगह, तो उसकी इक्वेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो पुट आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये आपको उसके अंदर क्या करना है, पुट करना है। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पॉइंट, अपने दो पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर टेंजेंट एट ओरिजिन, थर्ड पॉइंट अपना टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट क्या होता है, स्पर्शी, ओरिजिन के थ्रू जाता है, कैसे जाएगा वो देखिए। इक्वेटिव आपको क्या करना है, बराबर रखना है कि इसको टू 0 लोएस्ट डिग्री टर्म if x is equals to 0 then y axis tangent at origin. If y is equals to 0 तो x कैपिटल ले लो, इसको मान लो कैपिटल x एक्सिस टेंजेंट एट ओरिजिन। क्या करना है, इसमें आपको इक्वेटिंग करनी है, मतलब 0 के बराबर रखना है लोएस्ट डिग्री टर्म। लोएस्ट डिग्री टर्म को आप 0 के बराबर रखोगे तो x अगर 0 के बराबर आता है तो y एक्सिस पे क्या बनेगा, उसका ओरिजिन के थ्रू टेंजेंट होगा। अगर y इक्वल टू 0 आता है तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पॉइंट,
इन पॉइंट ऑफ intersection with coordinate. कोऑर्डिनेट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है अपने ग्राफ को, वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो y की जो भी वैल्यू आए, क्वेश्चन मार्क है ये, y की जो भी वैल्यू आए, तो कर्व आपका किसको कट करेगा, द कर्व कट y एक्सिस एट x तो 0 होगा और y का क्या है, क्वेश्चन मार्क है, याद रखना क्वेश्चन मार्क है, y की जो भी वैल्यू है उस पे कट करेगा, पुट y इज इक्वल्स टू 0 और x की कोई वैल्यू आती है आपके पास, क्वेश्चन मार्क है, दैट कर्व कट x एक्सिस एट x की वैल्यू तो आपको पता नहीं है और y की वैल्यू है 0, तो वो कट किसको करेगा, x पे कट करेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एसिम्प्टोट, अनंत स्पर्शी। एसिम्प्टोट यहाँ पे लिखते हैं, एसिम्प्टोट्स क्या होता है, अनंत स्पर्शी होता है कि ये किसको काम करता है, आपका कोई भी कर्व होगा उसको इनफाइनाइट पे मिलाने का काम करता है, इनफाइनाइट पे उसको लेके जाता है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट एसिम्प्टोट पैरेलल, एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, एसिम्प्टोट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो आप इसको क्या चेक करोगे, इक्वेटिंग टू 0, इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of highest power of x, of highest power of x। अगर आपको x एक्सिस के समांतर पैरेलल आपको एसिम्प्टोट चेक करना है तो आप क्या करोगे, इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, x की हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे। अगर आपको यही पॉइंट किसके लिए चेक करना हो, y के लिए, एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, देन क्या करोगे, इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y की हाईएस्ट पावर को आप किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर, तो y x के समांतर क्या आ जाएगा आपके पास, एसिम्प्टोट आ जाएगा। और लास्ट इसके अंदर पॉइंट रखना, रीजन ऑफ द कर्व, रीजन ऑफ द कर्व, रीजन मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है। कर्व का क्षेत्र आप कैसे फाइंड करोगे, कर्व का क्षेत्र फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर जो भी आपकी इक्वेशन दी गई हो उसके अंदर आप पॉइंट्स को चेक करोगे रख के कि किस पॉइंट पे किस तरफ आपका ग्राफ आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है या राइट साइड ग्राफ आपका बन रहा है, तो वो आपको चेक करने के लिए रीजन ऑफ द कर्व आप चेक करोगे। तो इसके अंदर गाइस आपको क्या नाम याद रखना था, पोस्टर, पोस्टर ये नाम याद रखोगे। P का मतलब अपना ये होता है पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट, O का मतलब क्या होता है, ओरिजिन, तो अपन ने देख लिया है। S का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक, T का मतलब क्या होता है, टेंजेंट ऑफ ओरिजिन, A का मतलब क्या होता है, एसिम्प्टोट, और R का मतलब क्या होता है, रीजन। ये सारे टॉपिक आप किसके माध्यम से याद रखोगे, पोस्टर के तरीके से आप याद रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके कुछ एक एग्जांपल्स जो आपके लिए रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके गाइस, इसको याद रखोगे आप।